एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के सुंदरकांड के 16 सर्गों तक, वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड के 16 सर्गों तक आपके सामने वाचन प्रस्तुत किया जा चुका है। और श्लोकों को किस तरह से वाचन करना है, पाठ को किस तरह से वाचन करना है, इस पर बात की जा चुकी है। क्रमशः आइए आज आगे बढ़ेंगे और आगे के सर्गों का वाचन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारे वीडियो के प्रायोजक स्पॉन्सर आदरणीय श्री हिमांशु कच्छावा जी, जो अपने पिताश्री स्वर्गीय श्री भैरूदान कच्छावा जी की स्मृति में ये समस्त स्तोत्र माला हमारी चला रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हिमांशु जी आपको, और सनातन के प्रति आपका ये योगदान निसंदेह अनेक लोगों को लाभान्वित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सप्तदशः सर्गः, 17वां सर्ग। प्रसंग है 17वें सर्ग का भयंकर राक्षसियों से घिरी हुई सीता के दर्शन से हनुमान जी का प्रसन्न होना। ये ततः कुमुद खंडाभो निर्मलम निर्मलोदयः प्रजधाम नभश्चंद्रो हंसो नीलमिवोदकम। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि बहुत अधिक मैं पाठ के क्रम में रुक नहीं रहा हूं, क्योंकि प्रयास है कि आप श्लोकों के साथ साथ पाठ कर पाए, और आप साथ साथ पाठ करेंगे तो उसका लाभ आपको अधिक मिलेगा। बहुत लंबा विषय है, तो इसीलिए उसको आप साथ साथ पाठ करते हुए चले तो आपका पाठ भी पूर्ण होगा और आपका अध्ययन भी पूर्ण होगा। तो इस कारण से बहुत अधिक समय में श्लोक की व्याख्या में या श्लोक के उच्चारण में नहीं लगाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको एक ऐसा पाठ मिले जिसमें नैरंतर्य हो, यही प्रयास है हमारा। साचिव्यमिव कुर्वंस प्रभया निर्मल प्रभः चंद्रमा रश्मिभिः शीतैः शिशेवे पवनात्मजम। शिशेवे दो सा ध्यान रखना, पहले दंत्य है और फिर मूर्धन्य है, तो शिशेवे। सददर्श ततः सीताम पूर्णचंद्र निभाननाम शोक भारे रिवन्यस्ताम भारेर्नावमिवाम्भसि दिदृक्षमाणो वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मजः सददर्शा विदूरस्था राक्षसीर् घोर दर्शनाः एकाक्षीमेक कर्णां च कर्ण प्रावरणां तथा अकर्णां शंकुकर्णां च मस्तको श्वासनासिकाम। विचित्र तरह की राक्षसियां वहां पर पवन पुत्र हनुमान ने देखी, उन्हीं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अतिकायोत्तमांगीं च तनुदीर्घ शिरोधरां ध्वस्तकेशीं तथा केशीं केशकम्बलधारिणीं लम्बकर्णललाटां च लम्बोदरपयोधरां लम्बोष्ठीं चिबुकोष्ठीं च लम्बस्यां लम्बजानुकां ह्रस्वां दीर्घां च कुब्जां च विकटां वामनां तथा करालां भुग्नवक्त्रां च पिंगाक्षीं विकृताननाम्। विकृताः पिंगलाः कालीः क्रोधनाः कलह प्रियाः कालाय समहाशूल कूट
मुद्गर धारिणी वराह मृग शार्दूल महिषाज शिवा मुखा गजोष्ट्र हयपादाश्च निखात शिरसोपरा एक हस्तैक पादाश्च खरकर्ण्यश्वकर्णिकाः गोकर्णीर्हस्तिकर्णीश्च हरिकर्णीस्तथा पराः। ये राक्षसियों का ही वर्णन चल रहा है अभी, कैसी कैसी राक्षसियां थी वहां पर। अतिनासाश्च काश्चिच्च तिर्यंनासा अनासिकाः गजसन्निभ नासाश्च ललाटोच्छ्वासनासिकाः हस्तिपादा महापादा गोपादाः पादचूलिकाः अतिमात्र शिरोग्रीवा अतिमात्र कुचोदरी। अतिमात्रास्य नेत्राश्च दीर्घजिह्वाननास्तथा अजामुखीर्हस्तिमुखीर् गोमुखीः सूकरीमुखीः हयोष्ट्रखरवक्त्राश्च राक्षसीर्घोरदर्शनाः शूलमुद्गरहस्ताश्च क्रोधनाः कलहप्रियाः कराला धूम्रकेशिन्यो राक्षसीर्विकृताननाः पिबन्ति सततं पानं सुरामांस सदा प्रियाः। बड़ी अजीब तरह की राक्षसियां थी। सभी का वर्णन यहाँ पर गोस्वामी महाकवि वाल्मीकि ने किया है, गोस्वामी तुलसीदास ने भी किया अपने हिसाब से। मांस शोणित दिग्धांगीर मांस शोणित भोजना ताददर्श कपिश्रेष्ठो रोमहर्षण दर्शना स्कंदवन्तमुपासीना परिवार्य वनस्पतिं तस्याधस्ताच्यतां देवीं राजपुत्रीमनिन्दिताम्। लक्षयामास लक्ष्मीवान् हनुमान् जनकात्मजां निष्प्रभां शोकसन्तप्तां मलसङ्कुलमूर्धजां क्षीणपुण्यां च्युतां भूमौ तारां निपतितामिव चरित्रव्यपदेशाढ्यां भर्तृदर्शन दुर्गताम्। भूषणैरुत्तमैर्हीनां भर्तृवात्सल्यभूषितां राक्षसाधिप संरुद्धां बन्धुभिश्च विनाकृतां वियूथां सिंहसंरुद्धां बद्धां गजवधूमिव चन्द्ररेखां पयोदान्ते शारदाभ्रैरिवावृताम् अशोकवनिका मध्ये शोकसागरमाप्लुतां ताभिः परिवृतां तत्र सग्रहामिव रोहिणीम्
ददर्श हनुमांस्तत्र लता मकुसुमामिव सामलेन च दिग्धांगी वपुषा चाप्यलंकृता मृणाली पंकदिग्धेव विभाति च न भाति च मलिनेन तु वस्त्रेण परिक्लिष्टेन भामिनीं संवृतां मृगशावाक्षीं ददर्श हनुमान् कपिः संवृतां मृगशावाक्षीं ददर्श हनुमान् कपिः तां देवीं दीनवदना मदीनां भर्तृतेजसा रक्षितां स्वेन शीलेन सीतामसितलोचनां तां दृष्ट्वा हनुमान् सीतां मृगशावनिभेक्षणां मृगकन्यामिव त्रस्तां वीक्षमाणां समन्ततः दहन्तीमिव निःश्वासैर्वृक्षान् पल्लवधारिणः संघातमिव शोकानां दुःखस्योर्मिमिवोत्थितां तां क्षमां सुविभक्ताङ्गीं विनाभरणशोभिनीं प्रहर्षमतुलं लेभे मारुतिः प्रेक्ष्य मैथिलीम्। हर्षजानि च सोश्रूणि तां दृष्ट्वा मदिरेक्षणां मुमोच हनुमांस्तत्र नमश्चक्रे च राघवं नमस्कृत्वाथ रामाय लक्ष्मणाय च वीर्यवान् सीता दर्शन संहृष्टो हनुमान् संवृतोऽभवत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे सप्तदशः सर्गः। इस तरह से 17वां सर्ग वाल्मीकि या रामायण सुंदरकांड में परिपूर्णता को प्राप्त हुआ। आइए क्रमशः आगे बढ़ते हैं और 18वां सर्ग प्रारंभ करते हैं। 18 सर्गः प्रसंग है अपनी स्त्रियों से घिरे हुए रावण का अशोक वाटिका में आगमन और हनुमान जी का उसे देखना। तथा विप्रेक्षमाणस्य वनं पुष्पितपादपं विचिन्वतश्च वैदेहीं किञ्चिच्छेषा निशाभवत्। षडंगवेद विदुषां क्रतुप्रवरयाजिनां शुश्राव ब्रह्मघोषान् स विरात्रे ब्रह्मराक्षसाम्। अथ मंगलवादित्रैः शब्दैः श्रोत्रमनोहरैः प्राबोध्यत महाबाहुर्दशग्रीवो महाबलः। विबुध्यतु महाभागो राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् स्रस्तमाल्याम्बरधरो वैदेही मन्वचिन्तयत्। भृशं नियुक्तस्तस्यां च मदनेन मदोत्कटः
न तु तं राक्षसः कामं शशाकात्मनि गूहितम्। स सर्वाभरणैर्युक्तो बिभ्रच्छ्रियमनुत्तमां तां नगैर्विविधैर्जुष्टां सर्वपुष्पफलोपगैः वृतां पुष्करिणीभिश्च नानापुष्पोपशोभितां सदा मत्तैश्च विहगैर्विचित्रां परमाद्भुतैः ईहामृगैश्च विविधैर्वृतां दृष्टिमनोहरैः वीथीः सम्प्रेक्ष्यमाणश्च मणिकाञ्चनतोरणां नानामृगगणाकीर्णां फलैः प्रपतितैर्वृताम् अशोकवनिकामेव प्राविशत् सन्ततद्रुमाम् अङ्गनाः शतमात्रं तु तं व्रजन्तमनुव्रजन् महेन्द्रमिव पौलस्त्यं देवगन्धर्वयोषितः देवगन्धर्वयोषितः। दीपिकाः काञ्चनीः काश्चिज् जगृहुस्तत्र योषितः वालव्यजनहस्ताश्च तालवृन्तानि चापराः काञ्चनैश्चैव भृङ्गारैर्जरुः सलिलमग्रतः ब्रसीश्चैव ब्रिसीस कर दीजिए, वह नहीं है, ब है, ध्यान रखेंगे। ब्रिसीश्चैव गृहाण्याः पृष्ठतो ययुः काचिद् रत्नमयीं पात्रीं पूर्णां पानस्य भ्राजतीं दक्षिणेनैव तदा जग्राह पाणिना राजहंसप्रतीकाशं छत्रं पूर्णशशिप्रभं सौवर्णदण्डमपरा गृहीत्वा पृष्ठतो ययौ। निद्रामदपरीताक्ष्यो रावणस्योत्तमस्त्रियः अनुजग्मुः पतिं वीरं घनं विद्युल्लता इव व्याविद्धहारकेयूराः समामृदितवर्णकाः समागलितकेशान्ताः सस्वेदवदनास्तथा घूर्णन्त्यो मदशेषेण निद्रया च शुभाननाः स्वेदक्लिष्टाङ्गकुसुमाः समाल्याकुलमूर्धजाः प्रयान्तं नैरृतपतिं नार्यो मदिरलोचनाः बहुमानाच्च कामाच्च प्रियभार्यास्तमन्वयुः स च कामपराधीनः पतिस्तासां महाबलः सीतासक्तमना मन्दो
मंदांचित गतिर्बभौ ततः कांची निनादं च नूपुराणां च निस्वनं शुश्राव परमस्त्रीणां कपिर्मारुतनन्दनः तं चाप्रतिक्मकर्माणा मचिन्त्य बलपौरुषं द्वारदेशमनुप्राप्तं ददर्श हनुमान् कपिः दीपिकाभिरनेकाभिः समन्तादवभासितं गन्धतैलवसिक्ताभिर्ध्रियमाणाभिरग्रतः कामदर्पमदैर्युक्तं जिह्मताम्रायते क्षणं समक्षमिव कन्दर्पमपविद्धशरासनं मथितामृतफेनाभ मरजो वक्त्रमुत्तमं सपुष्पमवकर्षन्तं विमुक्तं सक्तमङ्गदे तं पत्रविटपेलीनः पत्रपुष्पशतावृतः समीपमुपसङ्क्रान्तं विज्ञातुमुपचक्रमे अवेक्षमाणस्तु तदा ददर्श कपिकुञ्जरः रूपयौवनसम्पन्ना रावणस्य वरस्त्रियः ताभिः परिवृतो राजा सुरूपाभिर्महायशाः तन्मृगद्विजसङ्घुष्टं प्रविष्टः प्रमदावनं क्षीबो विचित्राभरणः शङ्कुकर्णो महाबलः तेन विश्रवसः पुत्रः सदृष्टो राक्षसाधिपः तेन विश्रवसः पुत्रः सदृष्टो राक्षसाधिपः वृतः परमनारीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमाः तं ददर्श महातेजास्तेजोवन्तं महाकपिः रावणोऽयं महाबाहुरिति संचिन्त्य वानरः सोऽयमेव पुराशेते पुरमध्ये गृहोत्तमे अवप्लुतो महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः स तथाप्युग्रतेजाः स निर्धूतस्तस्य तेजसा पत्रे गुह्यान्तरे सक्तो मतिमान् संवृतोऽभवत् सतामसितकेशान्तां सुश्रोणीं संहतस्तनीं, कुछ लोग संहतस्तनीम पढ़ते, कुछ समहतस्तनीम, तो दोनों ही तरह से सही है, अनुस्वार का नियम यहाँ पर लग जाएगा। दिदृक्षु रसितापांगी
मुपावर्तत रावणः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे 18 सर्गः। तो इस प्रकार वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड में 18वां सर्ग पूर्णता को प्राप्त हुआ। क्रमशः आइए आगे बढ़ेंगे और 19वां सर्ग प्रारंभ करेंगे। तो प्रसंग है, आइए, एकोनविंशः सर्गः। एकोनविंश कहते हैं 19 को। रावण को देखकर दुख, भय और चिंता में डूबी हुई सीता की अवस्था का वर्णन, ये 19वें सर्ग का विषय है। आइए आगे बढ़ते हैं। तस्मिन्नेव ततः काले राजपुत्री त्वनिन्दिता रूप यौवन संपन्नं भूषणोत्तम भूषितं ततो दृष्ट्वैव वैदेही रावणं राक्षसाधिपं प्रावेपत वरारोहा प्रवाते कदली यथा ऊरुभ्यामुदरं छाद्य बाहुभ्यां च पयोधरौ उपविष्टा विशालाक्षी रुदती वरवर्णिनी दशग्रीवस्तु वैदेहीं रक्षितां राक्षसी गणैः ददर्श दीनां दुःखार्तां नावं सन्नामिवार्णवे असंवृतायामासीनां धरण्यां संशितव्रतां छिन्नां प्रपतितां भूमौ शाखामिव वनस्पतेः। मलमण्डन दिग्धांगीं मण्डनार्हाममण्डनां मृणाली पङ्कदिग्धेव विभाति न विभाति च समीपं राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मनः संकल्पहयसंयुक्त यान्तिमिव मनोरथै शुष्यन्तीं रुदतीमेकां ध्यानशोकपरायणां दुःखस्यान्तमपश्यन्तीं रामां राममनोव्रताम्। चेष्टमानामथाविष्टां पन्नगेन्द्रवधूमिव धूप्यमानां ग्रहेणेव रोहिणीं धूमकेतुना वृत्तशीले कुले जाता माचारवती धार्मिके पुनः संस्कारमापन्नां जातामिव च दुष्कुले सन्नामिव महाकीर्तिं श्रद्धामिव विमानितां प्रज्ञामिव परीक्षीणा माशां प्रतिहतामिव आयतीमिव विध्वस्ता माज्ञां प्रतिहतामिव दीप्तामिव दिशं काले पूजामपहतामिव पौर्णमासीमिव निशां तमोग्रस्त
तेन्दुमण्डलां पद्मिनीमिव विध्वस्तां हतशूरां चमूमिव प्रभामिव तमोध्वस्ता मुपक्षीणामिवापगां वेदीमिव परामृष्टां शान्तामग्निशिखामिव उत्कृष्टपर्णकमलां वित्रासितविहङ्गमां हस्तिहस्तपरामृष्टा माकुलामिव पद्मिनीं माकुलामिव पद्मिनीं पतिशोकातुरां शुष्कां नदीं विस्रावितामिव परया मृजया हीनां कृष्णपक्षे निशामिव सुकुमारीं सुजाताङ्गीं रत्नगर्भगृहोचितां तप्यमानामिवोष्णेन मृणालीमचिरोद्धृतां गृहीतामालितां स्तम्भे यूथपेन विनाकृतां निःश्वसन्तीं सुदुःखार्तां गजराजवधूमिव गजराजवधूमिव एकया दीर्घया वेण्या शोभमानामयत्नतः नीलया नीरदापाये वनराज्यामहीमिव उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च परीक्षीणां कृशां दीना मल्पाहारां तपोधनाम् आयाचमानां दुःखार्तां प्राञ्जलिं देवतामिव भावेन रघुमुख्यस्य दशग्रीवपराभवम् समीक्षमाणां रुदतीमनिन्दितां सुपक्ष्मताम्रायतशुक्ललोचनाम् अनुव्रतां राममतीव मैथिलीं प्रलोभयामास वधाय रावणः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे 19वां सर्गः। इस तरह से वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत 19वां सर्ग पूर्णता को प्राप्त हुआ। क्रमशः आइए आगे बढ़ेंगे और 20वां सर्ग प्रारंभ करेंगे। 20वां सर्गः रावण का सीता जी को प्रलोभन। ये यहाँ इस सर्ग का प्रसंग है। सतां परिवृतां दीनां निरानन्दां तपस्विनीं साकारैर्मधुरैर्वाक्यैर्न्यदर्शयत् रावणः। मां दृष्ट्वा नागनासोरु गुहमानस्तनोदरम् अदर्शनमिवात्मानं भयान्नेतुं त्वमिच्छसि। कामये त्वां विशालाक्षि बहुमन्यस्व मां प्रिये। सर्वाङ्गगुणसम्पन्ने सर्वलोकमनोहरे सर्वलोकमनोहरे। नेह किञ्चिन्मनुष्या वा राक्षसाः कामरूपिणः व्यपसर्पतु ते सीते भयं मत्तः समुत्थितम्।
स्थितं स्वधर्मो राक्षसां भीरु सर्वदैव न संशयः गमनं वा परस्त्रीणां हरणं सम्प्रमथ्य वा। एवं चैवमकामां त्वां न च स्पृक्ष्यामि मैथिली कामं कामः शरीरे मे यथा कामं प्रवर्ततां देवि नेह भयं कार्यं मयि विश्वसि हि प्रिये प्रणयस्व च तत्त्वेन मयेवं भूः शोकलालसा एकवेणी अधः शय्या ध्यानं मलिनमम्बरम् अस्थानेऽप्युपवासश्च नैतान्योपयिकानि ते विचित्राणि च माल्यानि चन्दनान्यगुरूणि च विविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि च महार्हाणि च पानानि शयनान्यासनानि च गीतं नृत्यं च वाद्यं च लभ मां प्राप्य मैथिली स्त्रीरत्नमसि मैवं भूः कुरु गात्रेषु भूषणं मां प्राप्य हि कथं वा स्यास। यहाँ तक ले लीजिए, वैसे आगे वाले में भी ले सकते हैं लेकिन स्यास यहाँ तक ले लीजिए, ठीक बनेगा। त्वमनर्हा सुविग्रहे इदं ते चारु संजातं यौवनं यतिवर्तते यदतीतं पुनर्नेति स्रोतस्विनामिव त्वां कृत्वोपरतो मन्ये रूपकर्ता स विश्वकृत् न हि रूपोपमायन्या तवास्ति शुभदर्शने त्वां समासाद्य वैदेहि रूपयौवनशालिनीं कः पुनर्नातिवर्तेत साक्षादपि पितामहः यत् पश्यामि ते गात्रं शीतांशुसदृशानने तस्मिन् पृथुश्रोणि चक्षुर्मम निबध्यते भव मैथिली भार्या मे मोहमेतं विसर्जय बह्वीनामुत्तमस्त्रीणां ममाग्रमहिषी भव। लोकेभ्यो यानि रत्नानि सम्प्रमथ्यारितानि मे तानि ते भीरु सर्वाणि राज्यं चैव ददामि ते विजित्य पृथिवीं सर्वां नानानगरमालिनीं जनकाय प्रदास्यामि तव हेतोर्विलासिनी नेह पश्यामि लोकेऽन्यं यो मे प्रतिबलो भवेत्
पश्य मे सुमहद्वीर्यमप्रतिद्वन्द्वमाहवे। असकृत् संयुगे भग्ना मया विमृदितध्वजाः अशक्ताः प्रत्यनीकेषु स्थातुं मम सुरासुराः। इच्छमां क्रियतामद्य प्रतिकर्म तवोत्तमं सुप्रभाण्यवसज्जन्तां तवांगे भूषणानि हि। साधु पश्यामि ते रूपं सुयुक्तं प्रतिकर्मणा प्रतिकर्माभिसंयुक्ता दाक्षिण्येन वरानने। भुङ्क्ष्व भोगान् यथा कामं पिब भीरुरमस्व च यथेष्टं च प्रयच्छ त्वं पृथिवीं वा धनानि च। ललस्व मयि विस्रब्धा धृष्टमाज्ञापयस्व च मत्प्रासादाल्ललन्त्याश्च ललतां बान्धवस्तव। रिद्धिं ममानुपश्य त्वं श्रियं भद्रे यशस्विनि। किं करिष्यसि रामेण सुभगे चीरवासिना। निक्षिप्तविजयो रामो गतश्रीर्वनगोचरः व्रतिस्थण्डिलशायी च शङ्के जीवति वानवा। न हि वैदेहि रामस्त्वां द्रष्टुं वाप्युपलभ्यते पुरो बलाकैरसितैर्मेघैर्ज्योत्स्नामिवावृताम्। न चापि मम हस्तात् त्वां प्राप्तुमर्हति राघवः। हिरण्यकशिपुः कीर्ति मिन्द्रहस्तगतामिव। चारुस्मिते चारुदति चारुनेत्रे विलासिनि। मनोहरसि मे भीरु सुपर्णः पन्नगं यथा। क्लिष्टकौशेयवसनां तन्वीमप्यनलङ्कृतां त्वां दृष्ट्वा स्वेषु दारेषु रतिं नोपलभाम्यहम्। अन्तःपुरनिवासिन्यः स्त्रियः सर्वगुणान्विताः यावत्यो मम सर्वासा मयैश्वर्यं कुरु जानकी। मम यसितकेशान्ते त्रैलोक्यप्रवरस्त्रियः तास्त्वां परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरसो यथा। यानि वैश्रवणेषु भ्रुरत्नानि च धनानि च तानि लोकांश्च शुश्रोणि मया भुङ्क्ष्व यथा सुखम्। न रामस्तपसा देवी न बलेन न विक्रमहि न धनेन मया तुल्यस्तेजसा यशसापि वा।
पिब विहर रमस्व भुङ्क्ष्व भोगान् धननिचयं प्रदिदशामि मेदिनीं च मयि ललने यथा सुखं त्वं त्वयि च समेत्य ललन्तु बान्धवास्ते कुसुमिततरुजालसन्ततानि भ्रमरयुक्तानि समुद्रतीरजानि कनकविमलहारभूषिताङ्गी विहर मया सह भीरु काननानि। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे 20 सर्गः। इस तरह से आदि काव्य भगवान वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के सुंदरकांड के अंतर्गत 20वां सर्ग पूर्णता को प्राप्त हुआ। तो बस आज के वीडियो का विराम यहीं पर करेंगे। इससे आगे के वीडियो में आगे के सर्ग आपको प्राप्त होते रहेंगे। तब तक आप निरंतर अभ्यास करते रहें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवते श्री रामाय नमः।